गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो आप इस वीडियो में देखेंगे वो ज्योमेट्री का पोर्शन देखेंगे। अगर आप ये ज्योमेट्री का सेशन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बाकी बच्चों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। मैं एक छोटी छोटी चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ, तो बिल्कुल आराम से लेके चलेंगे। सुनते जाइए, करते जाइए। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, वो लिख लेना। नहीं लिखते हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा कंटेंट क्या क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, बस इतने ही हैं, 22 टॉपिक हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे घर बनाते हैं तो उसकी नींव खोदते हैं, तो वही चीज़ है कि ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कितने टाइप के एंगल होते हैं, वर्किंग लाइन क्या है, मेजरिंग एंगल क्या है, पेयर ऑफ एंगल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, रेशियो, प्रोपोर्शनल। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अच्छे से देखेंगे। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलीगन पढ़ेंगे, पॉलीगन के टाइप्स पढ़ेंगे। फिर हम प्रिज्म और पिरामिड के डिफरेंस समझेंगे। सर्किल और आर्क क्या होता है ये देखेंगे। तो सर्किल का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी वजह से हमें सिलेंडर, कौन, स्फेयर ये हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो हमें पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट यूज होता है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये जो टॉपिक है मेजर टॉपिक हैं, जो अधिकतर टीचर इसको छोड़ देते हैं। तो उन सभी टॉपिक को हम एक एक वाइज, एक एक आराम आराम से क्लियर करेंगे। पहले आपको इनके बारे में कुछ समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो आप बने रहिए। अगर आपको चैनल और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। तो ठीक है, आज जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, वो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्री। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चा नोट्स बनाना चाह रहा है तो वो चैप्टर का नाम लिख लेगा, फिर वो करेगा। नोट्स बनाने का सबसे बड़े तरीका है, पहले आप पूरी वीडियो को अच्छे ध्यान से देखें, फिर सेकंड टाइम इसके नोट्स बनाएं। वीडियो चल रही है फिर रोक रहे हो फिर नोट्स बना रहे हो, वो पढ़ने का तरीका सही नहीं है। उनसे आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ सकते। तो मेरे कहने का मतलब यही है, पहले अच्छे से समझें फिर चीज़ों को लिखें। बाकी वीडियो कहीं नहीं जाएगी, डिलीट नहीं करेंगे हम, तो आप बेफिक्र रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं कि ज्योमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं, इस ज्योमेट्री का यूज क्या है। ज्योमेट्री ऑफ द स्टडी ऑफ द फिगर इन स्पेस। स्पेस का मतलब जहाँ भी कुछ है, इस जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं किसी न किसी शेप में है, और इन्हीं शेप को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, इन ज्योमेट्री का किस जगह कैसे यूज होता है, कौन सा शेप कहाँ यूज करेंगे। घर बना रहे हैं तो स्लोप कितना होना चाहिए, कितना नहीं। जैसे पुलिया बन रहा है, पुल बन रहा है, तब इतना कितना यूज करेंगे। कहाँ तक, कितने एंगल तक चीज़ें रुक सकती हैं, फिर गिर सकती हैं, सब चीज़ें हम इनमें देखेंगे। तो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का बड़ा पोर्शन है, काफ़ी अच्छा पोर्शन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो यही है, बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्री। तो एक सेकेंड, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हम मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें हम कम ही ध्यान देंगे। तो आप पॉइंट टू पॉइंट सुनना। पहला है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने ये मार्कर से ये बिंदु रखा, ये पॉइंट है, ये रखा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का ये क्या है, सिंबल है। तो ये क्या है, पॉइंट है। एक पॉइंट इज लोकेशन इन स्पेस। कोई भी स्पेस है, वहाँ पर कोई भी एक जगह को रख देते। जैसे हम कहेंगे तुम कहाँ बैठे हो, तुम कहोगे मैप में लाइन खींचोगे कि हाँ ये इंडिया का ऐसा कुछ मैप है और मैं यहाँ हूँ, तो वो क्या है, पॉइंट, वो लोकेशन है तुम्हारी। तो पॉइंट इज ए लोकेशन इन स्पेस, इंडिकेट करे पोजीशन। वही कहा हमने, जहाँ तुम बैठे हो तुम्हारी जो पोजीशन को इंडिकेट करे वो क्या होता है, पॉइंट होता है। ध्यान रखना, पॉइंट इज ए लोकेशन इन स्पेस इज इंडिकेटेड पोजीशन। मतलब
जो आपकी पोजीशन को बताएगा वो आपका पॉइंट होगा। ये नो इस ऑक्यूपाई नो स्पेस इट्स ओन, खुद कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, नहीं इसकी कोई डायमेंशन होती है, ध्यान रखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेंबर पॉइंट इट इज ओनली 2 पॉइंट टू डिफाइन क्रिएट एंड लाइन। पॉइंट से हम एक लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो पॉइंट होता है ये एक पोजीशन, अपनी इंडिकेट पोजीशन दिखाता है, इस कोई स्पेस नहीं लेता और नहीं इसकी कोई डायमेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लाइन। अगर हम दो पॉइंट को मिला देंगे तो ये एक लाइन होगी, ये लो। और ध्यान रखना, जैसे ये BC लाइन दे रखी है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है BC और लाइन। और लाइन जो है इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। देखो, लाइन इज ए सेट ऑफ कंटिन्यूस पॉइंट। कंटिन्यूस पॉइंट का कोई सेट होता है इन्फाइनाइटली एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन इसको बढ़ा सकते हैं। और है इनफाइनाइट लेंथ, कितनी भी लेंथ हो सकती है, लेकिन इसकी डेप्थ नहीं होती, विथ नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लाइन की इनफाइनाइट लेंथ हो सकती है, लाइन को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी डेप्थ और विड्थ नहीं होगी। द लाइन इज मोस्ट कॉमनली डिफाइंड बाय इट्स एंड पॉइंट, बट एनी 2 पॉइंट इज ऑन ए लाइन कैन बी यूज एंड नेम इट। कहने का मतलब ये है, जैसे एक लाइन खींची हमने, स्ट्रेट लाइन है, तो बीच में कुछ पॉइंट डाल सकते हैं, उन पॉइंट का कुछ नाम हो सकता है, उसमें कुछ वो नहीं है। A और B पॉइंट डाल दो, चलो B है तो आप D डाल दो। लाइन के बीच में पॉइंट आ सकते हैं, ये चीज़ बताइए। अब हम बात करते हैं प्लेन। प्लेन सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहाँ हम बैठे वो एक प्लेन है, इस प्लेन का कोई सिंबल नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। प्लेन इज ए फ्लैट, केवल फ्लैट एक्सपेंशन ऑफ पॉइंट एक्सपेंडिंग इन एवरी डायरेक्शन, बस। इसके जो प्लेन होता है, जहाँ हम बैठे हैं, जो कमरा है, जिसकी जो फर्श है वो प्लेन है। प्लेन में दो ही डायमेंशन होंगी, एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी। प्लेन है ओनली 2 डायमेंशन, लेंथ एंड विड्थ, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हाँ, इसकी कोई डेप्थ नहीं होगी, डेप्थ हो गई तो फिर 3D बन जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। यही चीज़ इस काम की थी। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है कि ज्योमेट्रिक स्पेस एक्शन लाइन द इमेज ऑन टीवी स्क्रीन, जो टीवी स्क्रीन है, नहीं कि पूरी, सिर्फ इमेज यू सी ऑन टीवी स्क्रीन। कहने मतलब यही है कि 2D में होता है। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी वर्ड है जो CO से स्टार्ट होता है और फिर आगे वो है, तो लीनियर का मतलब तो एक लाइन है, और को का मतलब होता है साथ। आपके कौन साथ? एक लाइन साथ है, तो एक ही लाइन पर सारे पॉइंट आ जाते हैं तो कोलिनियर होगा। अगर वो एक लाइन पे नहीं आते, एक यहाँ गया, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, जैसे कुछ पॉइंट आ गए, इसमें कुछ पॉइंट यहाँ आ जाते हैं, E यहाँ आ जाता, F यहाँ आ जाता, तो E और F अलग अलग चले गए तो नॉन कोलिनियर हो गया। लेकिन ABCD कोलिनियर है और ये पॉइंट क्या हो गया? नॉन कोलिनियर। ये समझाने के लिए मैंने बताया। तो कोलिनियर आपको समझ आ गया होगा। कोलिनियर आर द पॉइंट फॉर्म ए सिंगल स्ट्रेट लाइन when they are connected two point in always collinear। जब भी हम दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे वो हमेशा कोलिनियर ही होंगे। आप करके देख लीजिए कहीं भी, जहाँ आपकी इच्छा है। जैसे आपकी इच्छा है कि ये लो, एक पॉइंट ये खींचा, एक यहाँ खींचते हैं, देखो अब इनको जब मिलाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे, 3 पॉइंट हो गए फिर सोचने वाली बात है। नॉन कोलिनियर पॉइंट आर दैट डू नॉट हैव फोर सिंगल स्ट्रेट लाइन when they are connected only 3 or more point can be non collinear। कहने का मतलब कोलिनियर दो पॉइंट है तो कोलिनियर है, उनको मिला दिया तो 3 या 3 से ज़्यादा है तब हमें देखना पड़ेगा, और नॉन कोलिनियर होने के लिए 3 या 3 से ज़्यादा ही पॉइंट होने चाहिए। नॉन कोप्लेनर और कोप्लेनर, हम इन दोनों पॉइंट को देखेंगे कि होते क्या है। कोई प्लेन है, जो नॉन कोप्लेनर पॉइंट, कोई प्लेन होता है उसके अंदर कुछ अगर पॉइंट आ रहे हैं तो कोप्लेनर है, और उससे बाहर चले गए, जिसे बाहर चले गए इस नीचे वाले प्लेन से, तो नॉन कोप्लेनर है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। बस इतना ही है कि किसी प्लेन के अंदर सारे पॉइंट है तो कोप्लेनर,
उससे बाहर चले गए, हवा में चले गए, नॉन को प्लेनर पॉइंट। ये चीज यहाँ लिखी भी रखी है, डू नॉट शेयर को प्लेनर पॉइंट। हाँ, रे का मतलब एक लाइन है, एक जगह से एक लाइन आ रही है, उसी को रे कहते हैं। और इस रे का ये है सिंबल। सिंबल जरूर ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। रे इज बिगिनिंग ए पॉइंट, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है जबकि खत्म होती है एंड पॉइंट, बिकॉज इज ओनली एंड रे हैज इनफाइनाइट एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि एक ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये पॉइंट जैसे ए ले लेते हैं, ए पर एक एंड पॉइंट है, डॉट का मतलब एंड पॉइंट है, और बी है, ये कहीं भी जा सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी ने तीर चलाया, जिस जगह से चलाया वो उसका एंड पॉइंट है, अब वो कितना आगे जा सकता है वो उसकी रे है। तो इसका ये सिंबल है एंड, जहाँ से एंड पॉइंट वो पहले आएगा, जिस तरफ जा रही है वो बाद में आएगा। तो जी एच, जी से स्टार्ट हुआ, एच पे जा रहा है। और ध्यान रखना, लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, लेकिन रे को केवल एक डायरेक्शन में, क्योंकि एक जगह हमें क्या मिल गया, एंड पॉइंट। ये लो, अपोजिट रे, अपोजिट रे जे के एंड जे आई, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों जगह अलग अलग डायरेक्शन पे जा रही है, उनको अपोजिट रे कहेंगे। वही सिंबल है, जे से किया गया तो जे के लिखा, और जे से आई जा रहा है तो जे एंड पॉइंट, सब जे पहले आ गया और आई जा रहा है। ठीक है। हाँ, हम ये भी लिख सकते हैं कि आई और जे लिख दें, और ये भी सिंबल सही है, ध्यान रखना। अपोजिट रे आर रे that share on end point and infinitely extend in opposite direction। एंड पॉइंट वो अपना शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, दोनों का एंड पॉइंट ये है, दोनों शेयर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और दोनों तरफ कितना भी जा सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उसी को लैंग्वेज में लिख रखा है, इन्फाइनाइटली एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट रे फॉर्म ए स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, चैप्टर भी अलग है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं एंगल क्या होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एल एम एन, तो बीच में ये एंगल बन रहा है, तो इसको लिख रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। आप एंगल एम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो, बाकी एंगल का ये सिंबल होता है। एंगल एम लिख सकते हैं, एल एम एन एंगल भी है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एन एम एल एंगल है, या फिर इस एंगल का पर्टिकुलर जो नेम दे रखा है वन, वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, द वर्टेक्स इज ऑलवेज द सेंटर लेटर व्हेन नेमिंग एन एंगल विथ थ्री लेटर। जब भी हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो एंगल है वो हमेशा सेंटर में आएगा। देखो एंगल एम था, हर वर्ड ये बीच में है, बीच में आ रहा है, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये ध्यान रखना। केवल सिंगल एंगल एम लिखना चाहते हो तो इस प्रकार लिखोगे, और नाम लिखना चाह रहे हो तो इस प्रकार लिखोगे। एंगल आर मेड अप टू रे एंड डेट शेयर एंड पॉइंट बट इनफाइनाइटली एक्सटेंड इन डिफरेंट डायरेक्शन। कहने का मतलब, जैसे एक लाइन खींचते हैं, ये एंगल बनाते हैं, ये इस एंगल का क्या नाम है वो हम बाद में देखेंगे, ऑब्ट्यूस है जो भी है देखेंगे। इसने ये कहा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, जनरली इसको हम ले लेते हैं 105 ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बी है, इसको लिखने के तीन तरीके, ये पॉइंट है, एंड पॉइंट है, बी से सी जा रहा है, तो एंड पॉइंट शेयर कर रहा है बी सी बी और ए बी बी। तो दो रे हमें दिख रही हैं, बी से ए और बी से सी। एंड पॉइंट शेयर किया, अब इस डायरेक्शन में आगे कितना भी जा सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एंगल बी बोल सकते हैं, एंगल 105 बोल सकते हैं, या फिर ए बी सी बोल सकते हैं, या फिर सी बी ए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एंगल समझ आ गया होगा, और जिसको जो चीज़ समझ नहीं आए प्लीज़ कमेंट कर देना। कमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। और कुछ कॉमन डाउट होते हैं तो उनको किसी अलग वीडियो में अच्छे से समझा दिया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइन सेगमेंट। बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, और लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, इसको दोनों तरफ बढ़ा नहीं सकते, बस इतना ही फर्क है। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके सामने रहा।
ओपी और पीओ, कैसे भी लिख सकते हैं, पहले ओपी लिखो या पीओ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओपी लिखा और ये लो, इसका मतलब ये एंड पॉइंट है। अगर इसी की जगह हम यहाँ लाइन खींच दें ये ए और बी, तो ये हो गई लाइन, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। सॉरी, आया होगा समझ आपके। तो लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट, साफ साफ कह रखा है। ऑल्दो नॉट इनफाइनाइटली एक्सटेंड इन आइदर डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में इसको बढ़ा नहीं सकते। द लाइन सेगमेंट हैज फाइनाइट इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट बिटवीन इट्स एंड पॉइंट। हाँ, एक लाइन के बीच इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो जो इसकी थ्योरी थी वो मैंने आपको समझा दी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 16 मिनट हुई हैं, जिसमें अंदर हमने चैप्टर का कुछ डिस्कशन भी किया है। अब बारी है कुछ क्वेश्चन करने की, तो स्टार्ट करते हैं। लो, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बनाने के लिए तीन बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक क्या है, मतलब आप एक घर बना रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए आप जानते हैं। उसमें रखने के लिए पत्थर चाहिए, उसको खड़ा करेंगे, सीमेंट, कई चीज डालते हैं। तो ज्योमेट्री को बनाने के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। तो ज्योमेट्री जैसे कुछ भी चीज खींचते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है पॉइंट की। अगर आपको पॉइंट के बारे में पता है तो उन पॉइंटों को हम मिला सकते हैं और उनसे बनेगा लाइन, और लाइन है तो किसी न किसी प्लेन में होंगे, पॉइंट भी किसी प्लेन में होते हैं। तो पॉइंट, लाइन और प्लेन, अगर ये तीन चीज आपको अच्छे से आती हैं तो आप ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्री बना सकते हैं। टू डिफाइन ए लाइन, बताओ, टू डिफाइन ए लाइन, क्या टू डिफाइन ए लाइन। लाइन को डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, टू पॉइंट्स चाहिए। तो टू पॉइंट्स टू डिफाइन ए लाइन, ठीक है। व्हाट डज ए पॉइंट इंडिकेट, पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, हमने पढ़ा था पॉइंट अपनी पोजीशन इंडिकेट करता है। हाउ फार डज हैव ए रे एक्सटेंड, हम रे को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हम जानते हैं रे को हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली। हाउ मेनी नॉन को लीनियर पॉइंट, नॉन को लीनियर पॉइंट है, डज इट मेक डिटरमाइन ए प्लेन, कितने नॉन को लीनियर पॉइंट एक प्लेन के बारे में कुछ वो कर सकते हैं। तो मैंने पहले कहा था कोई भी नो कोलिनियर पॉइंट है तो कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे 3, ठीक है। ज़्यादा हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। ए एंगल इज मेड अप टू एंड शेयर ए कॉमन, एक एंगल किससे बनता है, दो रे से बनता है, हम जानते हैं। एंगल को बनाने के लिए दो रे की आवश्यकता होती है, जैसे एंगल बनाया, ये लो, तो ये एंड पॉइंट है, यहाँ से गया और यहाँ तक गया, तो हमें 2 रे चाहिए। और उसके साथ क्या, और क्या शेयर करता है कॉमन, ये क्या शेयर कर दिया इस रे ने, एंड पॉइंट, तो ये शेयर करेगा अपना एंड पॉइंट्स। हाउ डज ए लाइन सेगमेंट डिफर फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन सेगमेंट लाइन से कैसी अलग है, डिफर यानी डिफरेंट कैसे है। तो हम जानते हैं कि लाइन है उसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन बीच में जैसे पॉइंट दिया बी और सी, यहाँ पॉइंट देते हैं पी और क्यू, तो पी और क्यू एक एंड पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्यों पी से स्टार्ट हुआ क्यू पे खत्म हुआ, तो पी से क्यू एक ले सकते हैं, और पी क्यू इसका क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट लाइन का क्या होता है, पार्ट होता है। तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट एक पार्ट है लाइन का, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक, और लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। टिक द करेक्ट आंसर है, जो आपको बेस्ट आंसर लगे वो आप चूज करो और बताओ। नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए क्या चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो प्लेन डिटरमाइन करेंगे, सर्कुलर डिफाइन करेंगे, नॉन कोप्लेनर या कोप्लेनर।
कोलिनियर पॉइंट देखो, कोलिनियर पॉइंट है तो नॉन कोलिनियर का मतलब नहीं। कोलिनियर पॉइंट है मतलब एक ही लाइन में कई पॉइंट है, तो ये लोग एक ही लाइन में कई पॉइंट है, ठीक है। उसका प्लेन से कोई मतलब है नहीं, सर्कुलर में ये आ नहीं रहे। और कोलिनियर पॉइंट को हम को प्लेनर बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था एक ही स्पेस में ही सारे पॉइंट आ गए। तो डी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू टू पॉइंट? दो पॉइंट से आप, दो पॉइंट है आपके सामने, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इन दो पॉइंट से कितनी अलग अलग लाइन आप खींच सकते हैं? इन दोनों को मिला दिया एक लाइन। अब और कोई लाइन खींच नहीं सकते। अगर आप ऐसे मिला रहे हो तो ये लाइन नहीं है, लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, तो केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं। लाइंस आर ऑलवेज, लाइंस क्या है? सॉलिड है, फाइनाइट है, नॉन कोलिनियर है या स्ट्रेट है? तो हमने पढ़ा था लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। बाकी हमें इतना नॉलेज नहीं है कि सॉलिड है, फाइनाइट है, अलग चीज़ें हैं, लेकिन लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी। सबसे बेस्ट आंसर यही है। और जैसे कोई कहेगा सर सॉलिड क्यों नहीं है? सॉलिड, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो उसे हम चूज मतलब वो कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कुछ वो लेंथ वगैरह उसका 2D 3D भी होता है, तो सॉलिड गलत है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर, दो पॉइंट हैं उनकी सबसे छोटी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? तो आपके सामने ऑप्शन है, क्या प्लेन कहोगे, क्या लाइन सेगमेंट कहोगे, रे कहोगे या आर्च कहोगे? हम जानते हैं कि प्लेन काफ़ी बड़ा हो सकता है, रे कितने भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसके बारे में हमें इतना वो है नहीं, आर्च होता नहीं है। और लाइन सेगमेंट, हाँ एक लाइन का पार्ट हो सकता है, छोटी डिस्टेंस हो सकती है। तो लाइन सेगमेंट सबसे छोटी डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट की। ये क्वेश्चन ही आपको लेवल पे ले जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता हो तो आप अपनी क्लास में बच्चों से पूछ लेना, ये ऑप्शन दे देना, उनको आता हो तो देख लेना। अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को तो नहीं आएगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। विच चॉइस बिलो हैज 2 पॉइंट्स? 2 पॉइंट है तो आप क्या चूज करोगे इनमें से? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे या नो डिटरमाइंड कैन बी मेड, या हम बता ही नहीं सकते? लेकिन टू नहीं, मोस्ट पॉइंट है, सॉरी मोस्ट पॉइंट। देखो, अगर मोस्ट पॉइंट है तो कितने भी हो सकते हैं, और एक लाइन में कहीं कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, यस। लाइन सेगमेंट क्या, लाइन सेगमेंट है ऐसे भी, इसके बीच में पॉइंट तो अनफिनिट इन्फानाइट होते हैं ना, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों ही चीज़ें ठीक है, क्योंकि रे होती है इसमें भी इन्फानाइट पॉइंट होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन है कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। 13, 14, 15 और 16 ये आपके सामने क्वेश्चन है, और इनका आंसर आपको इस ग्राफ के द्वारा जो ये लाइन दे रखी है इसको देख के आंसर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप देंगे। देखो, राइट 3 डिफरेंट वे टू नेम ऑफ द लाइन अबव, इस लाइन को लिखने के कितने अलग अलग तरीके हैं वो हमसे पूछा है। और स्टिल अदर नेम टू लाइन एंड दे आर और वाई और नॉट, काफ़ी चीज़ें हैं। तो देखो, मैं आर एस भी एक लाइन हो सकती है, ये एक आर है, ये एस है, इसको इन्फिनाइट बढ़ा सकते हैं। वैसे एच टी हो सकती है, आर टी हो सकती है, तो टी आर काफ़ी है, इसे हम दे सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लो, कर भी सकते हैं। रेंज भी डिफरेंट हो सकती है, आर से इधर गया, एस से गया, आर टी गया, जो भी है हो सकती है। इन क्वेश्चनों को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिर कभी करेंगे, जानता हूँ आप कर देंगे। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करेंगे।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर कह देता हूँ मैं, लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और ये सीरीज मैं कंटिन्यू रख सकूँ। यकीन मानिए ज्योमेट्री आपने ये पोर्शन कर लिया तो आपको 12th क्लास तक या 12th के बाद भी अगर कहें तो बेसिक में तो कोई समस्या होगी नहीं। और जो मैं सिलेबस करवा रहा हूँ ये सिलेबस 9th क्लास तक तो सिलेबस में आता ही, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो। और 10th क्लास में इसका भरपूर यूज होता है, बेसिक ही आता है हर जगह। तो आप इस सीरीज को देखते रहना और कमेंट करके बताना क्या कमी लगी, कैसा लगा, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए है।